जय हिंद दोस्तों। आप सब स्वस्थ होगे, मस्त हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे। दोस्तों मेरे पास 2-3 दिन से बहुत ज्यादा मैसेज आता कि सर एएलपी में लास्ट टाइम में हम क्या पढ़े। तो दोस्तों 28 तारीख में इसका शिफ्ट 2 होने वाला है, जिसमें ट्रेड का बहुत अहमियत है। यानी कि ट्रेड में सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है कि ट्रेड का हम कैसे पढ़े। आज ये मैं एक कैंडिडेट से मिला हूँ जो एएलपी 2024 में सिलेक्टेड है। फाइनली इन्होंने ट्रेड कैसे पढ़ी और किन किन बातों पर इन्होंने ध्यान दिया, जाकि आप अपनी एक सीट कंफर्म कर सके। दोस्तों अगर आप इन चीजों को फॉलो कर जाएगा तो आप भी अपनी 2025 की एएलपी में अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। चलो टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इनका इंटरव्यू लेते हैं, कैसे इन्होंने स्टडी करी और किसी आरआरबी से सिलेक्ट किया है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुलदीप कुमार है आप और मैं यूपी से रहने वाला हूँ। ठीक है। और मैंने जो मेरा बोर्ड था वो था बिलासपुर रोड, ठीक है। और उसका जो 2024 वाले में मैं सेलेक्टेड हूँ फाइनली। और मेरी ट्रेनिंग अभी चलने वाली है कुछ दिनों बाद, 5-7 दिन बाद। यानी कि दोस्तों इनको मतलब ज्वाइनिंग के लिए तो बुला लिया था, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद इनको घर भेज दिया क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं थे। अब जैसे इनकी ट्रेनिंग आएगी 7-8 दिन में इनको दोबारा बुला लिया जाएगा। कुछ लड़कों को बुला लिया गया है। इनमें जितने कैंडिडेट थे, मतलब 500 प्लस कैंडिडेट थे, तो उनमें से कुछ लड़कों को बुला लिया गया। जैसे ही और जो ऑलरेडी पहले ट्रेनिंग पे थे, जैसे उनको लाइन की ट्रेनिंग भेजा जाएगा तो इन कैंडिडेट को वहां पर बुला लिया जाएगा। ये उस आरआरबी में होता है, जैसे आरआरबी में किसी आरआरबी में ज्यादा कैंडिडेट होती है तो वहां पर जितना उनका मजेस्ट होता है, मतलब जितने कैंडिडेट को ट्रेनिंग करा सकते हैं, तो पहले तो उतने कैंडिडेट को वहां से निकालेगा ट्रेनिंग सेंटर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैच को वहां पर बुलाया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि उन्होंने ट्रेड को कैसे पढ़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को ये डाउट है कि ट्रेड में क्वालिफाई होएगा या नहीं। दोस्तों इनकी पहले मैं ट्रेड पूछते हैं, आप अपनी ट्रेड बताइए, किस ट्रेड से आप। मेरी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थी। दोस्तों इन्होंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटी किया था। ठीक है, और उन्होंने कैसे पढ़ा। अब ये बताओ, आपने जो लास्ट टाइम में ट्रेड को पढ़ा कैसे पढ़ा। लास्ट टाइम बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ कि जब हमने ट्रेड शुरू किया तो मैंने जो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है वो पढ़ी। और रमन सर का एडी क्लासेस है इनकी, जो देहरादून से है, उनको मैंने टर्बो बैच लिया था। और वहां से मैंने जो उन्होंने लास्ट टाइम पे शॉर्ट वो बैच परचेज कराया था, तो उससे हमने पढ़ा था। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने वही चीजें जो हमने शुरू में पढ़ी थी उसको हमने लास्ट टाइम पे फॉलो किया, और हमारा ट्रेड हो गया था क्लियर। अच्छा, जिस जिस कैंडिडेट ने अभी तक ट्रेड नहीं पढ़ी, मतलब ऐसे कैंडिडेट है जिसने एएलपी में उसको सिलेक्शन, लेकिन उसको डर लगा था, कोई कोर्स नहीं लिया, कोई अभी डर है, यूट्यूब से इधर उधर भटकता रहा है, तो उसको कुछ ऐसा बताओ कि अगर वो ट्रेड पढ़े उसको आराम से ट्रेड क्वालिफाई हो जाए। अगर किसी ने अभी तक ट्रेड नहीं पढ़ा है, उसे बहुत डर लग रहा है कि हमारा ट्रेड होगा या नहीं होगा, तो भारत से जो निम्मी पैटर्न पर आधारित है वो लास्ट टाइम पे से पढ़ सकते हैं। वहां से आपका ट्रेड कंफर्म होने के चांस बहुत ज्यादा है। देखो दोस्तों, इनका कहने का मतलब है आप गूगल या क्राउन ब्राउजर में खोल सकते हैं भारत स्किल.com, जो एक निम्मी पैटर्न है, उसका जो भी सिलेबस है आपको पूरा मिल जाएगा। जो भी सिलेबस में टॉपिक वाइज मिल सकता है। अब देखो, आप थ्री टाइम में आप इतना टाइम नहीं है कि आप थ्री से पढ़ के अपना कवर कर सकते हैं। उसमें आप टेस्ट वाइज टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें एक टेस्ट में 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अगर आप निम्मी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अभी टाइम बहुत है, 21 तारीख है, 28 में आपका शिफ्ट 2 होने वाला है। अगर आप 5-6 दिन उसमें निम्मी पैटर्न को फॉलो करके अच्छे पढ़ सकते, तो आप ट्रेड को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने कोर्स ले रखा है तो देखो वो तो अपना सिर्फ किसी ने कोर्स ही रखा अपना है तो रिविजन उन्होंने करे। कोर्स को ही फॉलो करे, उसको रिवीजन करे लास्ट में बार बार। जो चीजें आपको सर ने बताई होंगी लास्ट टाइम में वो रिवाइज करना है, उसी ठीक से है। आपका हो जाएगा। और अरे जिसने नहीं पढ़ा वो इस साइट पे जाके अपना अच्छे से प्रिपरेशन एक कर बात और सकता है। बता दूं मैं, देखो आप यूट्यूब पे जैसे पेपर नजदीक है तो उस पर मैराथन क्लास चल रही होगी, बाद 10 घंटे 12 घंटे थे, और उस पर थंबनेल बना लेते हैं अभी कि अगर आप इस क्लास को देखेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसमें आपको क्वेश्चन थंबनेल में कुछ और मिलेगा और आप क्वेश्चन में कुछ और देखेंगे। मेरे बात अगर आप मानते हैं, आप सिर्फ निम्मी पैटर्न को फॉलो करना। अगर आपने किसी भी टीचर का कोर्स ले रखा ट्रेड का, तो सिर्फ आप अपना कोर्स ही रिविजन करना, तो और आपका आराम से हो जाएगा। बाकी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे आपका ट्रेड में तो आपका हो गया। अब देखते हैं 2025 वैकेंसी है, जिसमें वैकेंसी हमारी पहले 9,970 वैकेंसी थी, लेकिन बढ़ गया कुछ जोन में, जैसे बिलासपुर, भुवनेश्वर और एक जोन में और बढ़ी थी सिकंदराबाद। इनमें 3 जोन में वैकेंसी बढ़ गई, तब 10,000 प्लस वैकेंसी में हमारी हो गई है। अब दोस्तों इसमें आप अगर आप अपने एक सीट कम टारगेट करना है पार्ट 2 में, जिसमें हमारा बेसिक साइंस इंजन ड्राइंग आएगा और मतलब मैथ रीजनिंग साइंस जो भी है ये आएगा। ठीक है, इसमें कितना टारगेट लेके चले कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि दोस्तों 2024 में बहुत हाई मिल गई थी। जब शिफ्ट 2 का रिजल्ट आया था तो 30-40 हाईएस्ट चाइएस्ट थी, लेकिन जो साइको के बाद रिजल्ट आया था दोस्तों 70 पास कर गया था क्रॉस ने। दोस्तों ये गलती आप मत करना कि हमारा कभी टाइम होना, अपना मैक्सिमम मैक्स कोर्स करके रहना, टारगेट आप लेके चलो ना, भाई से पूछे एक बार। पता है भाई। वही मेरा सीबीटी फर्स्ट में 65 नंबर थे शायद।
75 में से। और हमारे बिलासपुर का शायद 40 से के उसमें करीब थी जो पहली मेरिट थी। उसके बाद हमारा शिफ्ट हुआ, उसमें 75 क्वेश्चन आपको पता है उसमें ट्रेड कहते हैं, और जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसकी मेरिट बनती है। तो ट्रेड तो हमारा क्वालिफाई हो गया था। और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है उसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने साइंस मैग्नेट जो ऐप है वो नीरज सर पढ़ाते हैं, मैंने वहाँ से बैच परचेज किया था, शॉर्ट नोट्स बनाया था मैंने, उसी से पढ़ा, उसी से मेरा अच्छा स्कोर हो गया था, 75 प्लस हो गया था शायद। क्या दोस्तों, इन्होंने शिफ्ट 2 की जो तैयारी की थी साइंस मैग्नेट, आप अच्छे से रखना, पूरे यूट्यूब पर साइंस के तो किंग है अभी बिल्कुल, ठीक है। बेसिक साइंस जो इन्होंने वहीं से कवर किया, और अपना उसमें मैक्सिमम को इनका जो स्कोर था फाइनली 72 था। और जो उसकी कट ऑफ गई थी बिलासपुर की, आप देखते हैं ऐसी, उसमें 2 जोन थे, एससी सीआर और सीआर, यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे कट ऑफ थोड़ी कम थी, 60, सेंट्रल रेलवे की थी 76 पे, 76 पॉइंट समथिंग थे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे था उसकी थी 68 पॉइंट कुछ पे थी। दोस्तों ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप एक जोन से भर सकते हो, उसमें एक ही जोन आता है। जैसे चंडीगढ़ में ना रहता है तो उसमें एक ही कटऑफ लगेगी आपकी। आप फॉर्म फिल करते हुए इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 2 जोन आएगा, अगर आपके पॉइंट कम है या 1 पॉइंट प्लस है तो इस जोन वरना इस जोन में आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने फिर साइको का हमारे मौका मिला, एक तारीख को रिजल्ट आया था अक्टूबर में शायद, और अक्टूबर में जुलाई में, वो 15 तारीख को हमारा पेपर था। तो हमें से 15 दिन मिले थे, तो फिर हमने 15 दिन में उसका कौटिल्य क्लासेस सर का तो साइको का बैच लिया हुआ था, 500 550 रुपये का था। बस उससे हमने 8 या 10 दिन साइको की तैयारी करी लैपटॉप से, और हमारा साइको में अच्छा नंबर। आप अपना साइको में स्कोर बताए कितना था? मेरा साइको में था 22.5। तो उन्होंने सिर्फ 15 दिन साइको की तैयारी किया, 15 में भी 10 दिन तैयारी किया है, 10 दिन तैयारी किया है, और इनके 10 दिन में 22.05 इनका उसमें नंबर था, यानी ये बहुत अच्छा स्कोर था। नहीं तो अधिकतर जो लड़कों रहते हैं जो क्लास भी लेते हैं अलग अलग जाते हुए, जैसे जयपुर, कोटा या इधर राजस्थान, ठीक है दोस्तों, या बिहार, पटना जाते हैं, उनका भी 19-20 स्कोर रहता है। लेकिन दोस्तों मेन बात होती है साइको की प्रैक्टिस की, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा आप इसमें स्कोर अपना गेन कर सकते हैं। साइको भी प्रैक्टिस का है, जितनी आप उसे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्कोर गेन होगा। आपको डरने की जरूरत है नहीं कि साइको, लोग भटकाते हैं कि साइको में ये होता है वो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 10-15 दिन में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, 23-24 नंबर आप से जाते हैं। दोस्तों इन सभी टॉपिक पे मैंने बात कर लिया, जो आपके जितने भी कमेंट आ रहे थे मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो आप जुड़ लेना। इस वीडियो के लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में लिंक लगाता हूँ, जहाँ पर आप वहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जहाँ पर रेल भर्ती की पल की डेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट देखते हैं कि जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, उनमें वहाँ पर आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों भाई से पूछे ऑलरेडी सिलेक्टेड है एएलपी में। देखो दोस्तों, जैसे आप रूम में एंट्री करते हैं, सबसे पहले आप अपना बिल्कुल माइंड फ्रेश रखिए, बिल्कुल। आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं कि भाई हमारा ट्रेड होगा, ट्रेड के बाद पार्ट टाइम भी होगा जिसमें मान लिया 100 क्वेश्चन हो। नॉर्मली जाना, कैजुअली जाना, माइंड पे कोई प्रेशर नहीं लेना। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, बस माइंड में है कि नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए यार। इनका कहने का मतलब यह है दोस्तों, मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, जब आप जो एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे सिर्फ आपने पॉजिटिव सोचना है कि मेरा सब कुछ बेस्ट होएगा, ट्रेड मेरी क्वालिफाई आराम से हो जाएगी, कोई भी नेगेटिविटी नहीं सोचनी है। बाकी अपना 100% देना, जो भी 100% देना, ईमानदारी से देना, पॉजिटिव रहना, ईमानदारी से डाल। हाँ, और अपना स्कोर जो आप गेन करेंगे, अपना यही गेस करना कि आप तुक्का ना मारे, क्योंकि तुक्का में दोस्तों आपका प्लस माइनस पॉइंट पहुंच जाता है। यस, अगर आपका कम फ्रेम तो आप लगाए, जितने भी हो सके आप 21 के हिसाब से अपना एग्जाम दे। आप अपनी एक्यूरेसी है ना 100% देने की कोशिश करना, क्योंकि शिफ्ट 2 में अब ऐसा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर रखना, जिससे कोई भी अपडेट मिलेगी आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।